नमस्कार, ज्वार झारखंड। मैं हूं मिथुन। आप देख रहे हैं MS ब्लॉग एंड न्यूज। तो चलिए झारखंड के टॉप खबरों की ओर चलते हैं। नियोजन नीति के विरोध में महाआंदोलन, सीएम आवास घेराव। छात्र नेता मनोज यादव सहित कई नेता गिरफ्तार। सीएम आवास घेराव से पहले ही रोके गए छात्र। आपको बताते चले कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन आज से 60:40 नियोजन नीति के विरोध और 1932 खतिहान आधारित स्थानीय नीति को लेकर 72 घंटे के आंदोलन की शुरुआत हो गई है। छात्रों के तमाम प्रयास के बाद भी सीएम आवास तक नहीं पहुंच सके। पुलिस ने छात्र नेता मनोज यादव सहित कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया है। सीएम आवास के 200 मीटर के दायरे में धारा 140 लागू कर दी गई है। मोरहाबादी से छात्रों का विरोध प्रदर्शन बापू वाटिका के पास ही रोक दिया गया। छात्र आगे बढ़ने के लिए ऑक्सीजन पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरफ भी प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है। अब तक छात्रों के 4 रास्ते बदल दिए, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया। लगभग 200 की संख्या में छात्र नियोजन नीति के विरोध में मुख्यमंत्री आवास घेरना चाहते हैं। नक्सल विरोधी अभियान के विरोध में ग्रामीण। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। ग्रामीणों ने कहा, हमारा गांव है भारत, पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं। आपको बताते चले कि पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान इलाके में ग्रामीण नक्सल अभियान का विरोध कर रहे हैं। भारी संख्या में ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार के साथ विरोध प्रदर्शन किया। कोल्हान के जंगल में बिछाए गए आईडी बम की चपेट में आने से कई ग्रामीणों को मौत हो रही है। खतरा कम होने के बजाय बढ़ रहा है। यही वजह है कि ग्रामीण नक्सल विरोधी ऑपरेशन का विरोध कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के विरोध में नारे। रविवार को कोल्हान जंगल के आराहस पंचायत में बोरोई गांव में हजारों की तादाद में पारंपरिक हथियारों से लैस ग्रामीण का जुटा हुआ। इस दौरान ग्रामीणों जल, जंगल और जमीन अधिकार रक्षा मंच और कोल्हान रक्षा संघ के बैनर तले इंकलाब जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन विरोधी नारे लगाए गए। मंच की ओर से पहले बोरोई गांव के मैदान में जमावड़ा हुआ। कुल्हाड़ी, तीर धनुष और नगाड़े और मांदर की थाप पर जमकर नारे लगाए गए। इसके बाद बोरोई से ग्रामीणों का हुजूम बाईसाई हाराहासा पुलिस कैंप की ओर गया। लोगों का कहना था कि कोल्हान जंगल में कई महीनों से नक्सल अभियान चल रहा है। इस दौरान स्थापित पुलिस कैंप में तैनात फोर्स गांवों में मोर्टार के द्वारा बम और गोले दाग रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मरीज। राज्य में संक्रमितों की संख्या 166 बढ़कर हो गया है। संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस विषय में बताते चले कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालें तो राज्य में कोरोना संक्रमण के 27 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 4 दिनों से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इन बढ़े हुए आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 166 संक्रमित मरीज हैं। राज्य के कई स्थानों पर मास्क लगाकर रहने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में प्रवेश से पहले मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड में चढ़ता पारा, इस दिन बारिश की संभावना। सबसे ज्यादा गर्म पाकुड़ तापमान 42 डिग्री के पार। पूरे राज्य में अभी 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। आपको बताते चले कि झारखंड में तापमान बढ़ने लगा है। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त दर्ज किए जाने की संभावना है। इसका सीधा अर्थ है कि अभी राज्य में तपती गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि तापमान और बढ़ेगा। मौसम विभाग ने 20 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अप्रैल को राज्य के पश्चिमी उत्तरी हिस्से में हल्के गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इसके इन इलाकों के तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन यह राहत लंबे समय तक नहीं रहेगा। 2 दिनों के बाद ही तापमान में फिर से बढ़त होगी। राज्य में तापमान लगातार बढ़ रहा है। धनबाद शहर के पेयजल संकट। प्यास बुझाने भर भी नहीं मिल रहा है सप्लाई का पानी। डीप बोरिंग पर भी है रोक, करे तो क्या। आपको बताते चले कि धनबाद के शहरवासी पेयजल संकट से परेशान हैं। उनके घरों तक सप्लाई का पानी नहीं पहुंच रहा है। खनन बहुल क्षेत्र कोयलांचल में अधिकतर लोग सप्लाई के पानी पर ही निर्भर हैं। बैंक मोड़, धनसार, मटकुरिया, भुल्ली आदि इलाकों में बोरिंग का पानी पीने लायक नहीं है। वजह पानी में कोल डस्ट का मिलना होना है। जिन इलाकों में भूगर्भ
जल ठीक ठाक है, वहां डीप बोरिंग पर प्रबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार रविवार को शहर के 4 क्षेत्रों में पेयजल संकट की पड़ताल की गई। वहां की गृहिणियों ने अपनी परेशानी बताई। कब्जाधारियों को नोटिस, शिव मंदिर को छोड़ 126 भवन 14 दिन में खाली न हुए तो चलेगा बुलडोजर। इस विषय में बताते चले कि रांची एयरपोर्ट के एक्सटेंशन के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा लेने के बाद भी 126 लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन बलपूर्वक जमीन खाली कराने में जुट गया है। शिव मंदिर को छोड़ 126 कब्जाधारियों को नामकुम सीओ ने नोटिस जारी करते हुए 30 अप्रैल तक हर हाल में जमीन खाली करने के लिए कहा है। इससे पूर्व जारी नोटिस में शिव मंदिर का नाम भी शामिल था, पर इस बार मंदिर को छोड़कर अन्य कब्जाधारियों को नोटिस कर दिया गया है। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरें पाने के लिए हमारे चैनल MS ब्लॉग एंड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।